जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए सुनते हैं आज की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद सुनो, गौतमी के तट पर जो विख्यात पुत्र तीर्थ है वह पुण्य तीर्थ कहलाता है। उस तीर्थ की महिमा के सुनने मात्र से मनुष्य संपूर्ण अभिलाषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। हे नारद, मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। जब दिति और दनु के पुत्र दैत्य और दानवों का देवताओं द्वारा क्षय होने लगा, तब दिति पुत्र वियोग के दुख से मन में स्पर्धा लेकर अपनी बहन दनु के पास आई और कहने लगी, हे भद्रे, हम दोनों के ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं। हम संसार में ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हमारा यह संकट दूर हो। देखो, अदिति का वंश कितना संगठित और उत्तम है, उसका कभी क्षय नहीं होता। वह उत्तम राज्य, सुयश और विजय लक्ष्मी से सुशोभित है। अदिति की संतानों का वैभव और अभ्युदय देखकर मैं दुबली होती जा रही हूँ। संभव है मैं जीवित ही न रह सकूं। अदिति के महान ऐश्वर्य पर दृष्टि डालते ही मैं अवर्णीय दुर्अवस्था का अनुभव करने लगती हूँ। दावानल में प्रवेश कर जाना भी सुखद है, किंतु स्वप्न में भी सौत की समृद्धि नहीं देखी जाती। तब दनु ने कहा, भद्रे, तुम अपने गुणों से अपने पति कश्यप जी को संतुष्ट करो। यदि स्वामी संतुष्ट हो तो तुम संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लोगी। बहुत अच्छा कहकर दिति ने सब प्रकार से कश्यप जी को संतुष्ट किया। तब प्रजापति भगवान कश्यप ने दिति से कहा, हे सुव्रते, कहो मैं तुम्हें क्या दे दूं? तुम कोई भी अभिष्ट वर मांगो। यह सुनकर दिति ने अपने स्वामी से कहा, हे नाथ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अनेक गुणों से संपन्न हो, विश्व विजयी और जगत द्वंद हो, जिसके जन्म लेने से मैं संसार में वीर जननी कहला सकूं। तब कश्यप जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ व्रत का उपदेश करता हूँ जो 12 वर्षों तक पालन करने के बाद फल देता है। उसके बाद आकर तुम्हारे मन के अनुकूल कर्म का आधान करूंगा, क्योंकि व्रत आदि के द्वारा निष्पाप हो जाने पर भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अपने पति का वचन सुनकर दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कश्यप जी को नमस्कार किया और उनके बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जो लोग तीर्थों की सेवा, सुपात्रों को दान और व्रत आदि का पालन नहीं करते, वे अपनी अभिष्ट वस्तुओं को भला कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दिति का व्रत पूरा होने पर कश्यप जी ने गर्भाधान किया और एकांत में अपनी पत्नी से कहा, हे शुचि स्मृते, तपस्वी मुनि भी विहित कर्म की अवहेलना करने से मनोवांछित पदार्थ नहीं पा सकते, अतः तुम्हें कोई निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, कहीं जाना या बाल खोले रहना निषिद्ध है। संध्या काल भूतों से व्याप्त रहता है, अतः उस समय छींकना, जम्भाई लेना, भोजन करना मना है। ये सभी कार्य सदा ओठ में करने चाहिए। विशेषतः हंसना तो दूसरे के सामने हो ही ना। संध्या काल में कभी कमरे के भीतर ना रहें। हे प्रिय, मूसल, उखल, सूप, पीड़ा, ढक्कन आदि को दिन या रात में कभी नहीं लांघना। उत्तर की ओर सिरहाना करके संध्या काल में कभी नहीं सोना। झूठ नहीं बोलना और दूसरे के घर नहीं जाना। पति के सिवा किसी और पुरुष पर कभी दृष्टि न डालना। यदि निरंतर इन नियमों का पालन करती रहोगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य का भागी होगा। दिति ने स्वामी के समक्ष प्रतिज्ञा की कि मैं इन नियमों का ठीक ठाक पालन करूंगी। फिर कश्यप जी देवताओं के यहाँ चले गए। इधर दिति का गर्व दिनों दिन बढ़ने लगा। इन सभी बातों को मैं नामक दैत्य अपनी माया के बल से जानता था। उसकी इंद्र से मित्रता थी, दोनों में बड़ा प्रेम था। उसने इंद्र के पास एकांत में जाकर विनय पूर्वक कहा कि दिति और दनु ने विशेष अभिप्राय से कश्यप जी को संतुष्ट किया है। दिति का गर्व दिनों दिन बढ़ता है, उसमें नाना प्रकार की शक्तियां हैं। नारद जी ने पूछा, हे देवेश्वर, महाबली मैं नामक दैत्य तो नमोची का प्रिय भ्राता है और नमोची इंद्र के हाथों से मारा गया। फिर अपने भाई के शत्रु से उसकी मित्रता कैसे हुई? ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में नमोची दैत्य का राजा था। उसका इंद्र के साथ बड़ा भयंकर बैर हुआ। एक समय की बात है, इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे। यह देखकर दैत्यराज नमोची भी उनके पीछे लग गया। उसे आगे आते देखकर इंद्र भय से व्याकुल हो गए और ऐरावत हाथी को छोड़कर समुद्र के फेन में घुस गए। फिर वज्र में फेन लपेटकर उस फेन से ही इंद्र ने अपने शत्रु का संहार कर डाला। जब नमोची की मृत्यु हो गई तब उसके छोटे भाई मैं ने अपने बड़े भाई के घात का विनाश करने के लिए
बड़ी भारी तपस्या की। उसने अनेक प्रकार की माया प्राप्त की जो देवताओं के लिए भी अत्यंत भयंकर थी। उसने संपूर्ण लोकों को शरण देने वाले भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया। मैं दानी और प्रियभाषी था। उसने इंद्र को जीतने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन आरंभ कर दिया। वह याचकों को वो मांगी वस्तुएं देने लगा। बंदीजन सदा उसकी स्तुति करते थे। इंद्र ने वायु से अपने मायावी शत्रु मय की गतिविधि सब जान ली थी। तब इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास गए और कहने लगे, दैत्यराज, मैं याचक हूँ, मुझे मनोवांछित वरदान दें। मैंने सुना है आप दाताओं के सिर मोर हैं, अतः मैं आपके पास आया हूँ। मैंने उन्हें ब्राह्मण जानकर कहा, दिया हुआ ही समझो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सामने याचक को पाकर दाता यह विचार नहीं करता कि थोड़ा दूं या अधिक। उसके यूं कहने पर इंद्र बोले, मैं तुम्हारे साथ मित्रता चाहता हूँ। यह सुनकर मैं दैत्य ने कहा, विप्रवर, ऐसे वर से भला क्या लाभ, आपके साथ मेरा वैर तो है भी नहीं। तब इंद्र ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। इंद्र को पहचान कर मैं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। कहने लगे, सखे, यह क्या बात है, तुम तो वज्रधारी हो, तुम्हारे योग्य यह कार्य नहीं। तब इंद्र ने हंसकर मैं को हृदय से लगाया और कहा, विद्वान पुरुष किसी भी उपाय से अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि करते हैं। तब से मैं के साथ इंद्र की गहरी मित्रता हो गई। मैं सदा के लिए इंद्र का हितैषी हो गया। उसने इंद्र भवन में जाकर सब बातें बताई, साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान की। इंद्र ने प्रसन्न होकर पूछा, मैं बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। तब मैंने कहा, अगस्त्य जी के आश्रम पर जाओ, वहीं पर गर्भवती दिति रहती है, उनकी सेवा करते हुए आश्रम में कुछ दिन निवास करो। फिर अवसर देखकर वज्र हाथ में लिए दिति के गर्भ में प्रवेश कर जाओ। वज्र से उस बढ़ते हुए गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दो, इससे तुम्हारे शत्रु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा कहकर इंद्र मैं की प्रशंसा करते रहे और विनीत की भांति माता दिति के पास गए। वहां जाकर दैत्य माता की सेवा में लग गए। उनके मन में क्या है, इस बात को दिति नहीं जानती थी। उनके गर्भ में जो मुनि का अमोघ तेज था, वह किसी के लिए भी दुर्धर्ष था। इंद्र गर्भ के भीतर प्रवेश करने की इच्छा से अवसर की प्रतीक्षा करते रहे और बहुत समय तक वहां रहे। एक दिन की बात है, संध्या काल में दिति उत्तर की ओर सिरहाना करके सो रही थी। तब इंद्र ने मन में कहा, यही अच्छा अवसर है, और ऐसा कहकर वे वज्र हाथ में लिए दिति के उदर में प्रवेश कर गए। गर्भ में जो बालक था वह आयुध लिए मारने की इच्छा से आए हुए इंद्र को देखकर भयभीत नहीं हुआ और बोला, वज्रधारी इंद्र, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? युद्ध के बिना अन्य अवसर पर किसी को मारने से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं। मैं गर्भ से निकलूं तब मुझसे युद्ध कर लेना। यहाँ आकर इस प्रकार मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं। बड़े लोग विपत्ति पड़ने पर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। मैंने तो ना अभी विद्या पढ़ी है और ना ही शस्त्र चलाना ही सीखा है और ना ही मेरे पास आयुधों का संग्रह है। तुम विद्वान हो, तुम्हारे हाथ में वज्र शोभा पा रहा है, क्या मुझे मारते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? कुलीन पुरुष कभी भी कुत्सित कर्म नहीं करते। बताओ, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? यश मिलेगा अथवा पुण्य? गर्भ में आए हुए प्राणी इच्छा अनुसार मारे जा सकते हैं, किंतु इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? भाई, यदि तुम्हें युद्ध से प्रेम है और मुझसे भिड़ना ही चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। और ऐसा कहकर वह बालक भी इंद्र की ओर मुक्का तानकर खड़ा हो गया और बोला, इंद्र, मुझे मारने से तुम बालघाती, ब्रह्मघाती और विश्वासघाती कहलाओगे। बस यही फल तुम्हें मिलेगा। फिर किस लिए मुझे मारने आए हो? संपूर्ण चराचर जगत जिसकी आज्ञा के अधीन चल रहा है, वह मुझ जैसे बालक की हत्या करे, इसमें भला कौन सा यश और कौन सा पुरुषार्थ है? गर्भ का बालक ऐसा कहता रहा, किंतु इंद्र ने अपने वज्र से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सच कहा है, क्रोधांध और लोभी मनुष्यों को किसी पर दया नहीं आती। इतने पर भी गर्भस्थ बालक की मृत्यु नहीं हुई। सभी टुकड़े जीवित बालक के रूप में परिणित हो गए और दुख से रोते हुए बोले, क्यों मारते हो? हम तुम्हारे भाई हैं। किंतु इंद्र ने एक नहीं सुनी, उन खंडों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे भी जीवित होकर बोले, इंद्र, हमें मत मारो, हम पर तुम पर विश्वास करते हैं, माता के गर्भ में पड़े हैं और तुम्हारे भाई हैं। पर सुनता कौन था? जिसकी बुद्धि द्वेष से नष्ट हो गई थी, उसके चित्त में करुणा का तो एक कण भी नहीं रह जाता।
गर्भ के सभी टुकड़े हाथ, पैर और नूतन जीव से युक्त हो गए। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं रह गया। उनकी संख्या 1 से बढ़कर 49 हो गई। यह देखकर तो इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सब के सब रो रहे थे। तब इंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मारुत अर्थात मत रो। ऐसा कहने से उनका नाम मरुत हो गया। वे गर्भ में ही अत्यंत बलवान और महापराक्रमी हो गए। उन्होंने गर्भ के भीतर से ही मुनिवर अगस्त्य जी को, जिनके की आश्रम में उनकी माता रहती थी, पुकार कर कहा, हे मुने, हमारे पिता आपके भाई हैं। वे आपकी मैत्री का बहुत आदर करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है। तथापि आपके रहते हुए वज्रधारी इंद्र ऐसा कार्य कर रहा है जिसे कोई चांडाल भी नहीं करता। गर्भ के बालकों की वह पुकार सुनकर अगस्त्य मुनि दौड़े हुए आए। उन्होंने दिति को जगाया। वे गर्भ की वेदना से पीड़ित थी। उस समय अगस्त्य जी ने अत्यंत कुपित होकर शचीपति इंद्र को श्राप दिया। इंद्र, संग्राम में शत्रु तुम्हारी पीठ देखेंगे। दिति ने गर्भ में समाये हुए इंद्र को रोष पूर्वक श्राप दिया। तूने बच्चों को मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया, अतः मैं श्राप देती हूँ तू राज्य से भ्रष्ट हो जाए। इसी समय प्रजापति कश्यप जी भी वहां पहुंच गए। अगस्त्य जी के मुख से इंद्र की यह कुत्सित चेष्टा सुनकर उन्हें भी बड़ा दुख हुआ। कश्यप जी ने कहा, बेटा, गर्भ से बाहर निकलो। ये तुमने क्या पाप कर दिया? उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष कभी पाप मन में नहीं लगाते। पिता का आदेश सुनकर इंद्र गर्भ से बाहर निकले। उस समय लज्जा के मारे उनका मुख नीचा हो रहा था। वे कहने लगे, पिताजी, जिस साधन से मेरा कल्याण हो वह बताएं, मैं उसे अवश्य करूंगा। तब कश्यप जी लोकपालों के साथ मेरे पास आए और सब बातें बताकर पूछने लगे। दिति के गर्भ की शांति, गर्भस्थ बालकों की इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों की निरोगता, इंद्र की निर्दोषता और अगस्त्य जी के द्वारा दिए गए श्राप का उद्धार कैसे हो। तब मैंने कहा, प्रजापति, तुम वसुओं, लोकपालों और इंद्र को लेकर गौतमी नदी के तट पर जाओ। वहां स्नान करके सबके साथ महादेव जी की स्तुति करो। फिर शिव जी की कृपा से सबका कल्याण ही होगा। बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। ऐसा कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदी के तट पर गए। वहां जाकर देवेश्वर भगवान की स्तुति करने लगे। सभी दुखों को दूर करने के लिए दो ही देवता समर्थ बताए गए हैं। एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरे करुणा निधान भगवान शिव। गौतमी के तट पर जाकर कश्यप जी ने भगवान शंकर की बहुत स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब कश्यप जी ने विनीत होकर भगवान शिव से इंद्र की सभी चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा है, उनमें परस्पर शत्रुता बढ़ रही है। इंद्र को पाप और श्राप की प्राप्ति हुई, वह सभी शांत हो जाए। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपके जो 49 पुत्र हैं, वे सभी सौभाग्यशाली और इंद्र के साथ सदा यज्ञ के भागी होंगे। जिस जिस यज्ञ में इंद्र का भाग होगा, उनमें उनसे भी पहले मरुदगणों का भाग होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मरुदगणों के साथ रहने पर कोई भी इंद्र को नहीं जीत सकता। फिर तो वे सदा ही विजयी रहेंगे। इतना कहकर शंकर जी ने अगस्त्य जी से कहा, हे मुने, तुम शचीपति इंद्र पर क्रोध न करो। हे महामते, तुम शांत हो जाओ। मरुदगण अमर हो गए हैं। फिर दिति से भी भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोकों के ऐश्वर्य से सुशोभित हो। इस बात का चिंतन करती हुई तुम तपस्या में प्रवृत्त हुई। तुम्हारा वह मनोरथ अब सफल हो गया। तुम्हारे ये पुत्र अधिक गुणशाली, बलवान और शूरवीर हैं। अतः तुम अब अपनी मानसिक चिंता को छोड़ दो। हे सुंदरी, तुम संशय रहित होकर कोई और वरदान भी मांग सकती हो। दिति ने कहा, भगवान, लोक में यही बड़ी बात समझी जाती है कि माता पिता को पुत्र का दर्शन हो। विशेषतः माता के लिए तो यह बहुत ही प्रिय बात है। इसमें भी रूप, संपत्ति, शौर्य और पराक्रम संपन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य की बात है। फिर यदि बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र प्राप्त हो जाएं तो कहना ही क्या। मेरे पुत्र आपके प्रभाव से विजयी और बली हुए। वे वास्तव में इंद्र के भाई और प्रजापति के पुत्र हैं। हे देव, जहाँ अगस्त्य और गौतमी गंगा के प्रसाद के साथ आपका प्रसाद भी प्राप्त हो, वहाँ शुभ होने में कोई संदेह नहीं। मैं कृतार्थ हो गई, तथापि भक्ति पूर्वक आपसे कुछ निवेदन करती हूँ। हे देव, मेरी बात सुने, संसार का कल्याण करें। हे देव, संतान की प्राप्ति संसार में दुर्लभ है।
विशेषतः माता के लिए पुत्र का होना और भी प्रिय है। पुत्र भी यदि गुणवान, धनवान, आयुष्मान हो तो फिर कहना ही क्या। इहलोक और परलोक में उत्तम फल की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को गुणवान पुत्र की प्राप्ति सदा ही अभिष्ट होती है। अतः यहाँ स्नान करने से इस दुर्लभ फल की प्राप्ति हो सके, ऐसा मुझ पर अनुग्रह करें। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, निसंदेह निसंतान होना बड़े पाप का फल है। स्त्री या पुरुष कोई भी यदि निसंतान हो तो यहाँ स्नान करने मात्र से उसके दोष का नाश हो जाता है। जो इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे यहाँ स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो 3 मास तक यहाँ स्नान और दान करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री यहाँ स्नान करके पुत्र प्राप्त करती है। ऋतु स्नाना स्त्री यदि यहाँ आकर स्नान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं। वह 3 महीने के भीतर ही गर्भवती हो जाती है। जो पितृ दोष से, धन अपहरण करने से, पुत्र लाभ से वंचित हैं, उनके लिए गौतमी नदी परम उद्धार का कारण है। यहाँ पितरों को पिंड दान देने से, तर्पण करने से, स्वर्ण दान करने से निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होती है। जो धरोहर हड़प लेते हैं, रत्नों की चोरी करते हैं, पितरों का श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती। जो पाप करके उसका प्रायश्चित किए बिना ही मर जाते हैं, उन सबकी यही गति होती है। जो तीर्थों का सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। जो तिथि और गंगा के संगम में स्नान करने पर अनादि, अपार, अजय, सच्चिदानंदमय, लिंग स्वरूप, ज्योतिर्मय और अनामय महादेव भगवान सिद्धेश्वर का पूजन करते हैं, चतुर्दशी और अष्टमी को इसकी स्तुति करते हैं, यहाँ गंगा के तट पर ब्राह्मणों को स्वर्ण दान देते हैं, भोजन कराते हैं, उन्हें अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं। वह संपूर्ण अभिलाषित वस्तुओं को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाते हैं। जो इस स्तोत्र के द्वारा कहीं भी 6 महीने मेरी स्तुति करता है उसे पुत्र प्राप्त होता है। यदि उसकी स्त्री वंध्या हो तो भी वह पुत्रवती हो जाती है। बस तब से उस तीर्थ का नाम पुत्र तीर्थ हो गया। वहाँ स्नान दान आदि करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। मरुदगणों के साथ मैत्री होने के कारण उसे मित्र तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ स्नान करने से इंद्र निष्पाप हुए, इसीलिए इंद्र तीर्थ भी उसका नाम है। यहाँ इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई, इसीलिए वह कमला तीर्थ भी कहलाया। ये सभी तीर्थ सभी अविष्ट पदार्थों को देने वाले हैं। भगवान शिव यह कहकर वहाँ सब कामनाएं पूरी होंगी अंतर ध्यान हो गए। कश्यप आदि सभी लोग कृतकृत्य होकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। हे नारद, ये मैंने पुत्र तीर्थ का महात्म्य तुमसे कहा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।